बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट हमारा आज इस पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा इनका डिटेल लिया था। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद लेवल पे हम गए थे कि जहाँ पे पॉपुलेशन लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे, बायोस्फीयर के लेवल तक हमने पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल डिस्कस किए थे। आज हम इस लास्ट टॉपिक में एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो हम सीख गए कि पूरे के पूरे यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक किस किस लेवल से होके फिर एक जानदार की तकमील होती थी, मुकम्मल जानदार बनता था, तभी वो कैसे फंक्शनल रहता था। आज हम एक एक एग्जाम्पल देखें उन जानदारों का जो यूनिसेलुलर है, वो जानदार जो कॉलोनियल है, वो जानदार जो मल्टी सेलुलर है। इन बारे में हम इनका एक छोटा एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस बारे में आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि ये जानदार अपनी पूरी लाइफ एक सेल में रखता है। इस जानदार की पूरी जिंदगी ये एक सेल है। इस एक सेल से आगे जानदार नहीं तो नया जानदार बनेगा। इसकी बॉडी में नए सेल का इजाफा नहीं है, बल्कि ये पूरा जानदार इस एक सेल पे मुश्तमिल है और जिंदगी के जितने प्रोसेसेस होते हैं वो सारे उसके एक सेल के अंदर होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लेंगे, बेस्ट एग्जांपल इसकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट इज यूग्लिना, सेकेंड इज पैरामीशियम, थर्ड इज अगर प्रोकैरियोट्स की मिसाल लें तो हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी डिस्कस कर सकते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है। तो यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है। ये जानदार कंसिस्ट ऑफ वन सेल, मुश्तमिल होते हैं एक सेल पर, कंसिस्ट ऑफ वन सेल। ये जानदार तीनों के तीनों जो हमने एग्जांपल किए हैं, चाहे यूग्लिना है, चाहे हमारे पास पैरामीशियम है और चाहे हमारे पास बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारे जो प्रोटिस्ट में या प्रोटोजोआ किंगडम में। तो हमारे पास यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज ऑल कंसिस्ट ऑफ वन सेल। ये सारे के सारे एक सेल पर मुश्तमिल है। दिस वन सेल परफॉर्म, ये एक सेल परफॉर्म करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की तमाम तर प्रोसेसेस या एक्टिविटीज इस एक सेल के अंदर होती है। पहले हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में और पहले टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि लाइफ की प्रॉपर्टीज क्या है। वो मूवमेंट करता होगा, रेस्पायरेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, सेंसेशन है। ऑल दोज आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। ये जिंदगी की 7 खासियतें हैं, फिर हम उस चीज को लाइफ कह सकते हैं। तो इस एक सेल के अंदर इसके ये सारे प्रोसेसेस, मूवमेंट से लेके सेंसेशन तक जो हमने नाम किए हैं 7, वो सारी की सारी इस एक सेल से वाबस्ता है। सो मींस दैट, चले हम ये कह देते हैं कि मूवमेंट हो, अगर रेस्पायरेशन हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, न्यूट्रिशन हो, लास्ट सेंसेशन हो, कोई सी भी ये लाइफ की एक्टिविटी या कोई सा भी ये लाइफ का प्रोसेस इस एक सेल में वो करते हैं, और सारी की सारी ये चीजें इस एक सेल वाले जानदार में होती हैं। सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमने एग्जांपल लिया है। दूसरा, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले हम कॉलोनी या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं। कॉलोनियल
ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जहां पे कॉलोनी में बहुत सारे यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार साथ रहते हो। और ये याद रखें कि उस कॉलोनी के अंदर ये जानदार रहते साथ तो हैं, लेकिन इस कॉलोनी में हर कोई अपना अपना फंक्शन, हर कोई अपना काम करता है। इसकी वजह से हम इस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं कह सकते क्योंकि उनका फंक्शन सेम नहीं है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन a number of organisms, a number या group of organisms live in a single colony, live in a single colony, एक सिंगल कॉलोनी में सारे इकट्ठे रहते हैं, बट लेकिन परफॉर्म, ठीक है, when a group या number of organisms live in a single colony but perform their own functions, ये आप खामखा मेंशन करेंगे कि हर कोई जानदार, हर कोई एक सेल वाला या कुछ सेल वाला जानदार अपना ही काम करता है, उस कॉलोनी में सारे एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। So that's why that organization is known as colonial organization. This consists of ये मुश्तमिल होता है सेल यानी कि यूनिसेलुलर एक सेल वाले, और या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर या कुछ सादा एक से ज्यादा सेल वाले जानदार भी साथ रहते हैं। लेकिन साथ रहने का मतलब यह है कि वो जानदार वहां पे या वो सेल्स वहां पे बहुत सारे तो हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल है, हर एक अपना काम, हर एक की लाइफ की अपनी प्रोसेसेस वो खुद ही संभालता है। कॉलोनी में वो एक साथ या सारे कॉलोनी के लिए, सिंगल यूनिट के लिए काम नहीं करते हैं। तो अगर ये सारे सेल्स इस कॉलोनी के अंदर एक ही काम करते, फिर हम उनको टिश्यू का नाम देते, फिर वो कॉलोनी नहीं होती। अब यहां पे कॉलोनी में इसकी बेस्ट एग्जांपल है ईजी, फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स कॉलोनी। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, वॉल्वॉक्स क्या है? वॉल्वॉक्स एल्गी है। वॉल्वॉक्स एल्गी है जो पानी की ऊपर वाली सतह, चाहे तालाब हो, झील हो, यानी कि फ्रेश वाटर के जितने भी रिसोर्सेज है, हमारे पास दरिया हो, नहर हो, तालाबों का पानी है, वहां पे ये वॉल्वॉक्स उनकी इस पानी की सतह फ्रीली फ्लोटिंग करती है। फ्रीली फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, ऑन वाटर सरफेस, ये पानी की सतह पर फ्रीली फ्लोट करते हैं। और इसकी कॉलोनी में 50 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 1000 के करीब जितना भी एक एक वॉल्वॉक्स है वो कॉलोनी में रहते तो है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल अपना फंक्शन और अपना काम करता है। कॉलोनी में वो सारे एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं एज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो यूं एक ड्रॉप की सूरत में बिल्कुल यहां पे, और इसमें ये सारे रहते हैं, ये इन ऐसे एक एक सेल वाले, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म से यूं भरा रहता है, ठीक है, और अपने आसपास एक ये इनका एक मजमुआ है, बहुत सारे यहां पे अंदर को रहते हैं, इंडिविजुअल अपना काम करते हैं, और ये सारे के सारे एक सेम कवरिंग या कॉमन कवरिंग या मेम्ब्रेन में रहते हैं। ये इनकी जो कवरिंग है, ठीक है, इस कवरिंग को हम कहते हैं गिलाटिनस कवरिंग, या आसान अल्फाज में हम इसको कहेंगे कि ये अपने आसपास एक मटेरियल गोंदनुमा खारिज करते हैं, गोंदनुमा चिपकने वाला माया, ये मटेरियल खारिज करते हैं, और वो उनके आसपास घेरा जाता है। तो जब वो उनको आसपास से घेरता है तो इस कॉलोनी में ये सारे जानदार रहते हैं, ये कॉलोनी हो गई। इसमें हर एक इंडिविजुअल अपना काम करता है, पूरी कॉलोनी एक इंडिविजुअल यूनिट के लिए काम नहीं करती। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नाउन एज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और भाई लास्ट इज
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम प्लांट्स की लेते हैं। प्लांट्स में मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट हम इसको कहते हैं सरसों का पौधा, ठीक है, उर्दू में इसको सरसों का पौधा। मस्टर्ड प्लांट का बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नेम, कोई सा भी आप जो नाम देना चाहें, बायोलॉजिकल नेम या दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ये सरसों के पौधे का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसको हम हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं इसको, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस को ये नाम रखना लाजमी है, याद रखना लाजमी है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड प्लांट का नाम है, ये इसका बायोलॉजिकल या बॉटनिकल नाम है, मस्टर्ड प्लांट या सरसों के पौधे का। ये प्लांट, इससे ऑयल एक्सट्रैक्शन की जाती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन। इस प्लांट के जो बीज हैं, ठीक है, इसके जो सीड हैं या बीज, इनसे ऑयल तेल निकाला जाता है, फिर वो तेल हम यूज करते हैं एज अ कुकिंग ऑयल, और उनको इस्तेमाल किया जाता है एज ए हेयर ऑयल। बालों के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है या पकाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है खाने में डालने के लिए, तो उस तेल में इसके बीज से निकला हुआ जो तेल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है कुकिंग के लिए भी और हेयर के लिए भी। इसकी जो बॉडी है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि सरसों का पौधा, बॉडी इसका जो जिस्म है, होल प्लांट जो है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वो इसका जिस्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट इज कॉल्ड, पहले को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकेंड आर भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये दरख्त के वो हिस्से हैं विच डू नॉट टेक प्लेस, डू नॉट टेक प्लेस इन रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, उन हिस्सों को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। आप सिंपल सा ये कहें, ये इसके बॉडी पार्ट्स भी कहलाते हैं। सिंपली अगर हम इसको सादा करें, सिंपली कॉल्ड बॉडी पार्ट्स, और आसान अल्फाज में हम इनको इसके बॉडी पार्ट्स यानी जिस्म के मेन हिस्से बनाने वाले, ये इनके जिस्म के मेन जो हिस्से हैं, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। किस वजह से? डेफिनेशन यूं है इसकी, दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये इस दरख्त के वो हिस्से हैं which do not take place in reproduction, जो रिप्रोडक्शन यानी कि इसकी नस्ल बढ़ाने में हिस्सा नहीं लेते हैं, इन हिस्सों को हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। ये हिस्से वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ईजी फॉर एग्जांपल रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, पत्ते, ये सारे के सारे इसके वेजिटेटिव पार्ट्स है, यानी इन हिस्सों का इसकी रिप्रोडक्शन, नस्ल बढ़ाने में और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल सेल्स बनाने में इनका कोई रोल या किरदार
नहीं है। सेकेंड भाई इज नाउन एज सेकेंड इनके पार्ट्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे कि नाम ही ज़ाहिर है, रिप्रोडक्टिव मींस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाले। those parts of the plants which take place in reproduction, ये दरख्त के वो हिस्से हैं जो उसकी रिप्रोडक्शन यानी इस दरख्त की नस्ल बढ़ाने में, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में इसकी मदद करते हैं। दे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल गैमीट्स, सेक्सुअल सेल्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स उनके बनाने में इसकी मदद करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में जो इससे जो इसके पार्ट्स हिस्सा लेते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो हिस्सा नहीं लेते वेजिटेटिव पार्ट, सिंपली कॉल्ड एज सिंपली ईजी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं इनके लिए, यहां पे थोड़ा सा इनको विजुअलाइज कर देते हैं। तो यानी कि ये सेक्सुअल सेल्स, सेक्सुअल गैमीट्स और सेक्स ऑर्गन्स इनके बनाने में इनकी मदद करते हैं या इनके साथ इनका वास्ता है। ईजी फॉर एग्जांपल, ये इनके कौन से हिस्से हैं? दे आर, इनके वो हिस्से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। दे आर सीड, वो बीज है। फ्रूट, इनका फ्रूट है। फ्लावर, और इनका फूल है। तो सीड, फ्रूट एंड फ्लावर आर कॉल्ड इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, और रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर कॉल्ड इट्स बॉडी या वेजिटेटिव पार्ट्स इनके। तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, इसका बायोलॉजिकल नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। इससे तेल निकाला जाता है, इनके बीज को पीस के या इनके बीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो फिर कुकिंग ऑयल यानी कि खाने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया जाता है, पकाने के लिए, इसमें भी इस्तेमाल होता है। इज अ हेयर ऑयल, बालों पे जो लगाने के लिए तेल है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका जिस्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, वेजिटेटिव पार्ट्स, वो हिस्से जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, और वो हिस्से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, लाइक सीड, फ्रूट एंड फ्लावर, दीज आर कॉल्ड एज, उनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कॉलोनी में बहुत सारे जानदार इकट्ठे रहते हो, लेकिन हर एक जानदार अपने लिए काम या प्रोसेस करता हो, इस सिंगल यूनिट कॉलोनी के लिए नहीं, और एक कॉमन कवरिंग, जिलेटिनस कवरिंग या गोंदनुमा चिपकने वाले मायर, इसमें वो कवर्ड अप होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये ऐसे जानदार हैं जो मुश्तमिल है तो एक सेल पे, लेकिन इस एक सेल में लाइफ की सारी या जिंदगी के सारे प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल चले लिए गए, ये सारे वहां पे होते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिक, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास इस पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस रिगार्ड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।